हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह अपने चैनल टारगेट हिस्ट्री 19 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की जो मैं ट्रिक लेके आया हूं आपकी, इसके लिए मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इस ट्रिक से पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां देख सकते हैं कि एक ही पेज में मैंने पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को समझा दिया है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो बुक्स में हमारे लिखी होती है, ये सारी चीजें हमें याद नहीं रहती है, तो इसको मैंने एक ट्रिक के द्वारा, डायग्राम चित्र के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक स्टोरी मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि एक सी नाम का यानी चंदू नाम का एक व्यक्ति है जिसके एक हाथ में 25 लड्डू हैं और दूसरे हाथ में 17 लड्डू है। तो ये क्या हो रहा है, ये अनबैलेंस हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये दया की भीख मांग रहा है सब लोगों से। तो ये एक व्यक्ति के पास जाता है जिसका नाम है दयाराम। ये जो दयाराम जी हैं, ये दयाराम जी आर्मी से रिटायर्ड हैं और ये मार्शल के अंडर में काम करते थे। तो जब ये दयाराम के पास आया तो इन्होंने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया। तो देखिए इस स्टोरी से हमें क्या पता लगा, सी से हमें ये पता लग रहा है कि भाई कार्बन रेडियो डेटिंग से 25 मतलब 25 का मतलब है 2500 और 17 से मतलब 1700। कार्बन रेडियो डेटिंग के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता की आयु बताई गई है वो 2500 से लेकर 1700 तक बताई गई है, ठीक है। और इसकी खोज जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम ने की थी। तो देखिए कितना इजी हो गया इसको जानना केवल एक छोटे से डायग्राम से। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि 2500 और 1700 बहुत सी बुक्स में अलग अलग दिया गया है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कोई भी अगर काल होता है तो उसका एक परिपक्व काल भी होता है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं बहुत अच्छा देता हूं कि इंडिया में टच स्क्रीन जो फोन थे वो लगभग 2012-11 से आना शुरू हुए थे, लेकिन विदेशों में का चलन बहुत पहले हो गया था। तो अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई टच स्क्रीन फोन कब आए थे, तो भारत के लोग तो बोलेंगे कि भाई 2011 या 12 में आए थे, जबकि विदेश के लोग बोलेंगे कि साहब हमारे यहाँ तो 2008 में ही आ गए थे। तो इसके लिए हम ये निकालते हैं कि परिपक्व अवस्था यानी जिसमें वो मैच्योरिटी से या पूरी तरीके से प्रचलन में आ चुके थे, तो इसका जो काल माना जाता है वो 2500 से लेकर 1700 माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें मैंने मेड्स लिखा है। जैसे हम बोलते हैं ना आर यू मेड, और बहुत से लोगों को क्या होता है कि जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनके पीछे एस लगाने की आदत होती है। तो मान लीजिए कि किसी ने बोला आर मेट्स, तो इसमें देखिए कि मैंने इसको क्लॉकवाइज लिख दिया है, MADS, मेट्स को मैंने क्लॉकवाइज लिखा है। अब देखिए इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था वो था मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इधर पूर्वी जो था सबसे ज्यादा वो है आलमगीरपुर, और जो दक्षिणी था वो तो दायमाबाद, और जो पश्चिमी था वो था आपका सुतका कैंडोर। तो देखिए इस छोटे से डायग्राम से हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उसको याद रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें देखिए एक शहर बना हुआ है, 3 बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही होगी। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। अब यहां देखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रही है सड़क है जो समकोणों पर काट रही है, तो इससे ये बात पता लग रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो ग्रिड नुमा थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। यहां पर ये मैंने कुछ घर बनाए हुए हैं, और ये जो उल्टे डायरेक्शन में जो ये एरो लगे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि ये जो घर थे इनके जो खिड़की और दरवाजे थे वो सड़क के दूसरी ओर खुला करते थे, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में एक ऐसा बड़ा सा किसी ने घर बनाया जिसके खिड़की दरवाजे उसने सड़क की ओर ही खोले। अब यहाँ एल यानी लेफ्ट साइड से आप याद रखिएगा कि केवल लोथल, एल से लोथल याद रखिएगा कि लोथल में जो घरों के दरवाजे मिले हैं वो सड़कों की ओर मिले हैं। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे आपको एक डार्क लाइन सी दिख रही होगी, ये मैंने नाली को बताया कि यहाँ पर नालियों की निकास की व्यवस्था थी, और ये जो नालियां थी ये पत्थरों से ढकी हुई थी, पत्थर या ईंटों से ढकी हुई थी। तो देखिए इस डायग्राम से कितना ईजी हो गया कि ये जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। जो घर थे उनके खिड़की दरवाजे विपरीत दिशा में खुलते थे, केवल लोथल में जो है वो सड़कों की ओर मिले हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि ये एक जलाशय है, ठीक है। ये जलाशय इतना गहरा है और इतना बड़ा है कि इसमें जो भी तैरेगा या कूदेगा उसको वीर माना जाएगा, ठीक है। वीर माना जाएगा। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है धोला। ये धोला क्या करता है, इस जलाशय में कूद के दिखाता है और तैर के दिखाता है। तो ये याद, इससे हमें ये पता लग रहा है कि धोलावीरा में क्या, कि धोलावीरा में एक जलाशय का हमें प्रमाण मिला है, वहां पर उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का हमें प्रमाण मिला है। तो देखिए कितना ईजी हो गया इसको याद करना। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है आगे कि बहुत काले बादल छाए हुए हैं, बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें क्या है कि हमें एक अग्निकुंड मिलता है, उस अग्निकुंड को हम माचिस की सहायता से जलाते हैं। जैसे ही वो जलता है, प्रकाश फैलता है, तो हम देखते हैं कि एक
वहां पर हल पड़ा हुआ है और उस हल को जब हम खोदते हैं, खेत में चलाते हैं, तो हमें वहां पर एक ईंट मिलती है जिसपे फूल पत्ती यानी नक्काशी हुई है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि काले बादल से, याद रखिएगा, काले बादल से कालीबंगा। कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यही लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, ये अग्निकुंड है, इसमें अग्नि जल रही है। एक व्यक्ति इसके इतने करीब आता है कि वो जल जाता है, और जब वो जल जाता है तो लोग उसे कहते हैं कि दूर से लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आप जमीन पर लौटना शुरू करो। जब वो लौटता है तो उसकी आग तो बुझ जाती है, लेकिन मिट्टी से वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, यानी मिट्टी उसके पूरे शरीर पर चढ़ जाती है। तो देखिए, इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें यह पता लग रहा है कि जो अग्निकुंड है उसके साक्ष्य हमें लोट से लोथल और का से काला से मतलब कालीबंगा। अग्निकुंड के साक्ष्य हमें लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। देखिए कितना ईजी हो गया। अब देखिए, यहां पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, एक टोकरी ले जा रहा है। ये किसान है। ये किसान क्या कर रहा है कि अपनी टोकरी में कुछ अनाज ले जा रहा है। जब हम उसमें झांक कर देखते हैं तो हमें गेहूं और जौ मिलता है। ये व्यक्ति क्या करता है, गेहूं और जौ की रोटी बनाकर खाता है। लेकिन ये जब देखता है कि इसके साइड में, लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति चल रहा है जिसने कि रंगीले कपड़े पहने हुए हैं। किस टाइप के, रंगीले, यहाँ पे लिखा हुआ है रंगीले कपड़े पहने हैं। जब इसकी टोकरी में वो देखता है तो उसे दिखाई देता है कि भाई ये तो खाने के लिए बिरयानी ले जा रहा है, और ये जो बिरयानी है काई की बनती है, चावल की बनती है। तो देखिए, इससे हमें क्या पता लगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ को इनकी मुख्य फसल थी। जबकि एल का मतलब है लोथल और रंगीला मतलब रंगपुर। लोथल और रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो कितना इजीली हमको याद हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो सुनिए। देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन। अब मोहन की विशेषता ये थी, इसकी एक बहुत अच्छी हैबिट थी कि ये पहले नहाता था और उसके बाद खाना खाता था। पहले नहाता था, उसके बाद खाना खाता था। अब देखिए, इसके घर में एक कुआं बना हुआ है, लेकिन ये कुएं में नहीं नहाता था। इसने नहाने के लिए क्या किया, एक बहुत बड़ा बाथरूम, स्नानागार बनाया, उसमें नहाएगा और फिर ये अन्न ग्रहण करेगा। तो देखिए, मोहन से हमें मोहनजोदड़ो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से हमें कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है और अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार का मतलब है जहां पर अनाज को इकट्ठा किया जाता था। तो ये हो गया मोहन के बारे में। अब देखिए, मोहन के पास दो विशेष चीजें थी। अब वो दो विशेष चीजें क्या थी कि इसके पास एक सिक्का था जो कि मिट्टी का बना हुआ था, उस पर पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। ठीक है, पशुपतिनाथ का चित्र उस पर अंकित था। यहाँ पे पी मैंने लिखा हुआ है। ये जो पशुपतिनाथ का चित्र था, ये 4 जानवरों से घिरा हुआ था। अब ये 4 जानवर कौन से हैं, देखिए यहाँ पे हाथी है, ये गेंडा है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई हाथी तो ऐसा होता नहीं है, मैंने ऐसा क्यों बनाया। आपको फनी जरूर लगेगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज जितनी फनी होती है, हमारा दिमाग उसको उतनी जल्दी कैप्चर करता है और उतने ही दिन तक याद रख पाता है। इसीलिए मैंने ये फनी डायग्राम यहां पर बनाया। मैं चाहता तो यहां पर हाथी का प्रॉपर एक पिक्चर भी लगा सकता था, लेकिन वो हमें उतना अट्रैक्ट नहीं करता। तो देखिए, यहां पर ये आपको सूंड दिखाई दे रही होगी। इस सूंड से मैंने इसको हाथी डिनोट किया है। यहाँ पर ऊपर आपको एक सींग दिखाई दे रहा होगा, ये गेंडा है, और यहाँ पर 2 सींग यानी कि ये भैंसा है, और ये जो लाइनें दिखाई दे रही है ये चीता है। यानी मोहन के पास एक ऐसी मुद्रा है जिस पर कि पशुपतिनाथ का चित्र अंकित है और 4 जानवर हैं, उस पर हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता। उसके पास जो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज एक नारी की मूर्ति है जो कि काले कलर से बनी हुई है, और ये जो मूर्ति है ये नृत्य करते हुए पोजीशन में यानी डांसिंग पोजीशन में है। तो ये किसके पास है, मोहन के पास। तो देखिए, इससे हमें क्या चीजें पता लगी कि मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की काली से मतलब कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, और एक मुद्रा मिली है जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र अंकित है। ये किसके, कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो देखो कितना इजी हो गया है, एक डायग्राम से हमने पूरी की पूरी लैंग्वेज याद कर ली। अब देखिए, आगे देखिए, यहां पर आपको एक जहाज दिखाई दे रहा होगा। ये जहाज जब बंदरगाह पर आता है तो वहां से चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि भाई वहां मत लगाओ इसको, पार्क वहां मत करो, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। एलएस मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में लेके आओ। और जब ये लेफ्ट साइड में जाके पार्क होता है ये जहाज, वहां पर लगाया जाता है बंदरगाह पर, तो इससे जब माल उतारा जाता है तो उसको तराजू में तोला जाता है। जो तोलने वाली चीज होती है उसको तराजू में तोल लेते हैं, और जो नापने वाली चीज होती है, मान लीजिए कि कई मीटर कपड़ा आया है तो उसे स्केल से नापते थे। तो देखिए, इससे हमें क्या चीज पता लग रही है, एलएस का मतलब है लोथल और सुतकोदा। तो लोथल और जो सुतकोदा थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे जहाज को देखकर, और एलएस से हम ये याद रख सकते हैं कि लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, और लोथल से हमें तराजू और पैमाने के साक्ष्य मिले हैं।
देखिए कितना इजी हो गया। अब देखिए ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें एक मैस है, ठीक है। अब इस मैस में जो खाना खाने जाता है उसका पेट निकल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इसका पेट निकल जाता है। अब क्या है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो इसको खड़े होके देख रहे हैं और यहाँ पे जाने से मना करते हैं। ये मना कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे खाने से आपका पेट निकल जाता है, आपका हाजमा खराब हो जाता है। तो इस मेस में जो जाने वाले हैं वो इनसे कहते हैं कि यार आप तो, आपके मन में तो मैल है, आप तो डर रहे हो, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जिनका कोई औचित्य नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि आप तो मेलुआ हो, जैसे बिहारी भाषा में हम बोल देते ना कई शब्दों के पीछे हा लगा के, तो वैसे ही इन्होंने बोला आप तो मेलुआ हो यार। तो इससे देखिए, इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें यह पता लग रहा है कि मेस यानी मेसो और पेट मतलब मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलुआ शब्द से डिनोट किया गया है। देखिए कितना इजी हो गया। अब आगे देखिए आगे यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है जिस पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस क्यों लगाया अभी देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पूजा की थाली लिए हुए स्वास्तिक बना के पेड़ की पूजा कर रहा है और यहाँ पर एक बेल खड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति पूजा कर रहा है ये हे माता रानी का उच्चारण लगातार कर रहा है। तो देखिए इससे हमें ये चीज पता लग रही है, क्रॉस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो खुले आसमान के नीचे बैठकर धरती की पूजा कर रहा है, यानी यहाँ के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। स्वास्तिक बनाया हुआ है, मतलब जो स्वास्तिक है वो सिंधु सभ्यता की देन है। इसके बाद ये लोग वृक्षों की पूजा करते थे और माता रानी का उच्चारण कर रहे हैं, मतलब यहाँ का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था और मातृ देवी की उपासना यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती थी। ये बैल खड़ा हुआ है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनमें पशुओं में कुबड़ वाले बैल को बहुत ज्यादा पूजनीय माना गया था। तो देखिए कितना ईजी हो गया। अब आगे देखिए कि ये एक रेत का टीला है। इस टीले पे आप यहाँ देख सकते हैं कि लकड़ियां लगी हुई है। जब हम किसी शव को जलाते हैं तो लकड़ियों को लगाते हैं। यहाँ पर एक शव है, ये शव जो है ये मोहन नाम के व्यक्ति का है। अब और यहाँ पे अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए टीला, यानी इससे हम ये बात डिनोट कर रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं। एम का मतलब मोहन से मतलब मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एच हुसैन है और ये उसकी कब्र है। इससे देखिए क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि हड़प्पा, एच फॉर हड़प्पा में जो शव हैं उनको दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने हुसैन नाम दिया है, तो इससे मुझे मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। जो धर्म में हमारे लिखा हुआ होता है वही मैंने डिनोट किया है। इस्लामिक धर्म में शवों को जलाने की नहीं बल्कि उनको दफनाने की प्रथा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हुसैन नाम दिया। और इससे आपको इजीली याद रहेगा एच फॉर हुसैन और एच फॉर हड़प्पा। हड़प्पा में शवों को दफनाने की साक्ष्य हमें मिले हैं। अब देखिए आगे क्या है। देखिए ये एक व्यक्ति है जिसने की एक हुडी पहनी हुई। हुडी आप लोग जानते हैं जब सर्दियों में हम पहनते हैं जिसमें कैप होती है, और ये हुडी पहन के क्या कर रहा है, ये मछली को पकड़ रहा है, ठीक है। तो इससे देखिए एक दो चीजें हमें पता लग रही है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये ऊनी वस्त्र पहना करते थे। और जो कपास है भाई, ऊन और ये ऊनी वस्त्र किससे बनते थे, ये हमारे उस समय कपास से बना करते थे। तो इस जो विश्व में कपास की खेती का श्रेय जाता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। अब ये जो चीजें हैं ये उनके मनोरंजन के साधनों को दर्शा रही है कि भाई ये लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे। यहाँ पे आप शिकार करते हुए देख रहे होंगे कि ये तीर चला रहा है, तो ये लोग जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ पे दो पक्षी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये पशु पक्षियों को लड़ाते थे और शतरंज खेलते थे। तो देखिए कितना इजी हो गया इसको याद करना। अब आगे देखिए कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने बताई है। विशेष क्या है, यहाँ पे टी के एल एल लिखा हुआ है, शांति प्रिय और युद्ध नहीं ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए जो सिंधु घाटी के लोग थे वो टीटी को जानते थे। अब टीटी कौन है, जो टीसी होता है, जो टिकट चेकर होता है, उसको हम बहुत से लोग टीटी भी कहते हैं। टीटी आम बोलचाल भाषा में उसको टीटी कहते हैं। तो इसको बस ऐसे याद रखिएगा कि सिंधु घाटी के लोग टीटी को जानते थे कि वो कैसा है, के फॉर कैसा है, इसलिए उससे लड़ते नहीं थे, ठीक है। शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं करते थे, लड़ते नहीं थे मतलब शांति प्रिय थे। अब देखिए इससे क्या है कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था और इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। कितना इजी हो गया, लोहे का ज्ञान नहीं था। और ये जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे का ज्ञान था यानी कांस्य युगीन सभ्यता है। कितना इजी हो गया है देखिए। अब अगला जो है इसको देख लीजिए। ये एक बच्चा है जिसको खिलौने दिए जा रहे हैं और यहाँ पे एल और के लिखा हुआ है। देखिए छोटे बच्चों को हम प्यार से बाबू, सोना, बहुत सी बातें बोलते हैं जब उनको कोई चीज देते हैं। अरे मेरे लालू, अरे मेरे पीलू, अरे मेरे कालू, इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बच्चे को खिलौने दे रहा है और कह रहा अरे मेरे लाल, अरे मेरे काले, ये खिलौने ले ले। तो ये जो खिलौने हैं ये मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो लाल और काले रंग में मिले हैं, ये बात इससे डिनोट हो रही है। कितना इजी हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो देख लीजिए कि इमोशनल, भावुक होते थे और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। देखिए इमोशनल से याद रखिएगा कि ये लोग भावुक थे, ठीक है। और भावुक, देखिए ये लिखा हुआ नहीं है किताब में, मैंने केवल इस लिपि को समझाने के लिए ये चीज लिखी है कि ये लोग इमोशनल थे, भावुक थे। तो भावुक थे तो इन्होंने जो भी चित्रावली करी या जो भी लिपि लिखी वो भाव चित्रात्मक थी, उनमें इनकी फीलिंग्स यानी भाव दिखाई देते थे। तो यही कारण है कि आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब नेक्स्ट जो बात है कि ये लोग शेर से परिचित नहीं थे। तो ये सारी चीजें मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा दी है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। ये देखिए यहाँ पे एक ही पेज में, अब इसको दोबारा देख लो कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, और दयाराम साहनी ने की थी मार्शल के नेतृत्व में। यहाँ पर मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, दाइमाबाद हो गया, सुतका कैंडोर हो गया, ठीक है। ये नगरीय सभ्यता थी। लोथल और सुतकोतता में जहां बंदरगाह थे, यहाँ पे तराजू के साक्ष्य मिले हैं, पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के जो घर थे उनके दरवाजे सड़कों के विपरीत दिशा में थे। केवल लोथल में सड़क की ओर खुलते हैं, नाली की व्यवस्था थी। और ये काला बादल यानी काला बंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हल के साक्ष्य मिले हैं, नक्काशीदार ईंट मिली है, ठीक है। लोथल और कालीबंगा में जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो मोहन है, मोहनजोदाड़ो में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, वृद्ध स्नानागार मिला है, यहाँ पर अन्नागार मिला है, यहाँ पर एक मुद्रा मिली है जिसपे पशुपतिनाथ का चित्र अंकित है, यहाँ पर नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। ये लोग गेहूं और जौ खाते थे, लेकिन लोथल में, यहाँ पर लेफ्ट साइड यानी कि लोथल में आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि रंगपुर से भी मिले हैं, ठीक है। और ये लोग क्या है, यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, स्वास्थ्य किन्हीं की देने, वृक्षों की पूजा करते थे, पशुओं में कुबड़ वाला पशु बहुत पूजनीय था। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलुआ शब्द से उच्चारित किया गया है, ठीक है। ये लोग कपास की खेती करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, शतरंज खेलना इनके मनोरंजन के साधन थे। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा में उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, ये जलाशय है धोला और वीरा। और जो टीटी के केएल यानी ये लोग टीटी को जानते थे कैसा है, इसलिए लड़ते नहीं थे, यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लाल और काले मृदभांड यहाँ पर मिले हैं, इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और ये लोग शेर को नहीं जानते थे। तो देखिए एक ही पेज आपको एग्जाम में रिवाइज करना होगा। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन एक बार या दो बार मैक्सिमम अगर आपने इसको देख लिया तो इसके बाद आप लाइफ में इसको कभी नहीं भूलोगे, और जो क्वेश्चन होंगे वो इजीली आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि हम इसको याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको सडनली ये डायग्राम आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होंगे, ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक और बची है जो मैं बता देता हूं लास्टली। देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज है, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोज गई, गुस्से में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। अभी थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए लोभी का मतलब है लोथल और भोगवा, यानी ये जो ट्रिक है ये स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं उनको लेकर बनाई गई है। जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे था, मौसी से मोहनजोदड़ो और ये सिंधु नदी के किनारे था, हड़प्पा और रावी नदी के किनारे था, कंघा क से कालीबंगा और घ से गंगर, कंगा यानी जो कंगी होती है हमारी वही है। रमा यहाँ देख सकते हैं रमा लिखा हुआ है, तो रमा से रंगपुर मादिर नदी के किनारे था। रोज गई यानी गुस्से में आ गई यानी रोपड़, ये सतलज नदी के किनारे था। और बस यानी बनावली जो है आपके सरस्वती नदी के किनारे था। तो ये भी देखिए कितना इजी हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें आप देखिए कि कितने इजीली आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये बीपीएससी में आया हुआ है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे को अरे मेरे लाल अरे मेरे काले बोल के खिलौने दिए जा रहे थे, तो वहां पर लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देखिए कितना इजीली हमारे दिमाग में क्लिक कर गया। अब आगे पढ़ते हैं कि पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मोहन नाम का जो व्यक्ति है उसके पास एक मुद्रा है जिस पर कि पशुपति का नाम है, उस पर हाथी बताया था, गेंडा बताया था, बाघ बताया
बताया था, वहां पर गाय मैंने नहीं बताई थी, तो ये इसका आंसर होगा। और ये आपके कहाँ हुआ है, आया हुआ है, ये आया हुआ है आपके आईएएस में, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो गया है। अब आगे पढ़िए कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई है। मैंने बताया था कि काले बादल छाए हुए, अंधेरा हो रहा है। जब हमने उजाला किया अग्निकुंड को जलाकर तो हमें एक हल दिखाई दिया, तो काले बादल यानी कि कालीबंगा से वो साक्ष्य हमें मिला है, ठीक है। तो देखिए कितना कितना जल्दी हमें याद आ गया। अब देखिए लोबी मौसी का हरा खंगा जो मैंने बताया था, उससे आप ये सारे आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल था। अब नेक्स्ट देखिए सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार। मैंने बताया था कि मोहन नाम का व्यक्ति है, उसकी बहुत अच्छी आदत क्या है कि पहले नहाता है और फिर खाना खाता है। तो मोहन से मोहनजोदाड़ो, इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। मैंने बताया था कि ये लोग, वो क्या मंत्र उच्चारण कर रहा था, हे माता रानी, हे माता रानी। तो ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। यहां पर देखिए पशुपति की, मैंने आपको बताया था कि एक मुद्रा हमें मिली है जिस पर पशुपति का चित्र अंकित है, तो ये वो चीज हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले। मैंने बताया था कि जो मोहन है उसके घर में कुआं बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसने एक बहुत बड़ा बाथरूम बनाया, स्नानागार बनाया। तो मोहन से क्या है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब आगे देखिए एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसमें जो कूदेगा उसे वीर कहा जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, धोला। तो ये धोला वीर। आप देखिए ये कहाँ आए हुए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। जो चौथा मैंने बताया था कि ये लोग शेर से परिचित नहीं थे। तो देखिए कितना ईजी हो गया है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो मैं आगे और भी वीडियो बना सकता हूं। इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इस तरह के वीडियो वैदिक काल पे भी बना सकता हूं, मौर्य काल पे, गुप्त काल पे, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। सभी चीजों पे इस तरह के वीडियो बना सकता हूं। अगर आपने कमेंट में मुझे बताया कि मुझे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको तभी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।